रक्षक बैच 2 6 जनवरी से फिर से एक नई जंग। अब हो जाओ तैयार 70 दिन के इस महासंग्राम में बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा मिलने वाली 7 से 8 घंटे की रेगुलर क्लासेस से होगा श्योर सिलेक्शन। तो बिल्कुल भी मत सोचिए, आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर। जय हिंद। एयरफोर्स रक्षक बैच 2 6 जनवरी से फिर से एक नई जंग। अब हो जाओ तैयार 70 दिन के इस महासंग्राम में बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा मिलने वाली 7 से 8 घंटे की रेगुलर क्लासेस से होगा श्योर सिलेक्शन। तो बिल्कुल भी मत सोचिए। हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे और क्लास को एक बार सभी विद्यार्थी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सेशन को सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। एग्जामपुर और एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर, साथ के साथ टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर, बैंक प्रो और इंजीनियर प्रो। तो ये सारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और आज आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हुई, बट आपको पहले से बता दिया गया था, तो थोड़ी सी देरी हुई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आप ट्रेलर देख ही चुके हैं जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में यूपी जीके के। मैंने जबकि ये कहा था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, और जिस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए कि विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर यूपी जीके के क्वेश्चन बहुत आए थे आपके पेपर में। तो आगे आने वाले सभी पेपर में, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल का हो, और चाहे वो यूपी लेखपाल का हो, चाहे वो बीडीओ का हो, अर्थात चाहे वो यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा बनाया गया पेपर हो या फिर वो यूपी SSC के द्वारा बनाया गया पेपर हो, उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है यूपी जीके की। तो अगर आप इसको इग्नोर करके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता इतना आसान होने जा रहा है। इतना आसान होने जा रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अगर इसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्लास में डेली आते रहिएगा। मुझे लगता है कि आप 9 बजे कोई यूपी पुलिस की क्लास भी नहीं होती, 8 बजे से 9 बजे तक वेक्सर की क्लास होती है, 9 से 10 मेरी, उसके बाद मैथ की क्लास पढ़िएगा, फिर सो जाएगा। मैथ की 10 से 11, उसके बाद करंट अफेयर की वेक्सर की भी रहती है, उस क्लास को लो और सो जाओ, तो हाँ चलेगा। हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे उद्योग धंधे चल रहे थे, जो हमारा क्या चल रहा था, जो हमारा धंधा चल रहा था, उसी धंधे को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और उस धंधे में आज हमारे पास कुछ संस्थान हैं जो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की गई है। क्या किया गया है? उत्तर प्रदेश में जिन औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की गई है, आज हम उन्हीं संस्थानों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश क्या आता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ठीक है। जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है लघु उद्योग है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड मतलब जो छोटे हैं, जो छोटे उद्योग हैं हमारे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड हमारे प्रदेश के जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज यूनिट जो लगी होती हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे कि उनको अगर कभी किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, उनको वित्त की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है। कब, कहाँ पे की गई है? सबसे पहले तो देखो कब की गई, 1958 में, 1958 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है, ठीक है। कहाँ पर है? कानपुर में। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और इसी कानपुर में चमड़े का काम भी अच्छा खासा किया जाता है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए भी कानपुर आपका फेमस है, और आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी आपका कानपुर फेमस है, सीमेंट के लिए भी आपका कानपुर फेमस है। तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना भी कानपुर में 1958 में की गई थी। और इसके साथ उत्तर प्रदेश में 7 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इस उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के 7 कार्यालय भी हैं, जिनमें आपका कानपुर है, क्या है? जिनमें आपका कानपुर है, और जिनमें आपका लखनऊ है, जिनमें आपका इलाहाबाद है, आगरा है, बरेली है और गाजियाबाद है। क्या है? कानपुर है, लखनऊ है, ठीक है। कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है, इलाहाबाद है, बरेली है, यहाँ पर इसके क्या है? गाजियाबाद है। यहाँ पर इस निगम लिमिटेड के क्या बनाए गए हैं? इस निगम लिमिटेड के
क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए, ताकि अगर आप कोई छोटा लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो आपको जिस प्रकार की मदद की जरूरत है आप इनके पास जा सकते हैं। 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे, हाँ, इसकी स्थापना कब की गई? हाँ, एक मिनट रुकेंगे सभी लोग, क्योंकि ये क्लास बीईओ के लिए भी चलनी थी, तो वहाँ पे लगवाता हूँ मैं इसको। ठीक है, वहाँ पे मैं इसको लगवाता हूँ, परेशान मत होइएगा। बस थोड़ा सा इंतजार करेंगे, वहाँ भी आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ये आपकी क्लास शुरू होने जा रही है बीईओ पे भी। तो जो बीईओ के विद्यार्थी हैं उनको, वो भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। यूपी जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है बीईओ के एग्जाम में, खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में। ठीक है, तो वहाँ भी ये क्लास शुरू हो चुकी है आपके बीईओ के एग्जाम, बीईओ के जो क्लास होती है हमारी 9 बजे टेट एंड टीचिंग बाई एग्जामपुर पर, तो वहाँ भी ये क्लास शुरू हो चुकी है। तो विद्यार्थी जुड़ जाएंगे अब वहाँ पर भी। ठीक है, विद्यार्थी अब सभी लोग वहाँ पर भी जुड़ जाएंगे। शुरू हो गई, चलो तो हम, हाँ, अब ज़्यादा बीईओ वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ कि ज़्यादा क्लास अभी नहीं गई है। मैंने सिर्फ इतना सा पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई कानपुर में, और इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय, जिसमें आपका कानपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली, गाजियाबाद और इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पर इसके क्या है, 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके बाद जो दूसरी संस्था है औद्योगिक दृष्टि से उद्योगों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के यूपी निर्यात निगम लिमिटेड, क्या है, इसको मिटा देंगे, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, जो, हाँ, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, अर्थात चीज़ों को निर्यात करने के लिए एक संस्था है हमारे यहाँ पर, जिसको हम उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। एक दूसरी संस्था है उत्तर प्रदेश में, और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हमारे प्रदेश में 20 जनवरी 1966 को की गई। ठीक है, ये स्थापना आपको याद रखना जरूरी है, बाकी और याद रहे न रहे, और कहाँ पर की गई ये याद रखना जरूरी है। तो 20 जनवरी 1966 को इसकी स्थापना की गई, और कहाँ पर की गई ये भी याद रखना जरूरी है। तो इसकी स्थापना लखनऊ में की गई। कहाँ पर? लखनऊ में की गई इसकी स्थापना। इसकी स्थापना क्यों की गई? खासकर प्रदेश के जो हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग के जो उत्पाद हैं, क्या है, हस्तशिल्प, जैसे कि हमने दरी बनाई, कालीन बनाई, चादर बनाई, बेडशीट बनाई, कारपेट बनाए, तो जो हस्तशिल्प के चीज़ें हैं और जो हथकरघा उद्योग से हम जो निर्मित करते हैं, सूती वस्त्र वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, इनका निर्यात करने के लिए, अगर इनको कोई खरीदेगा नहीं तो फिर इनका कोई महत्व नहीं होगा ना। तो इनको बाहर निर्यात करने के लिए, निर्यात के लिए सहूलियतें प्रदान करने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, जिससे कि हस्तशिल्प के जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, हस्तशिल्प और साथ के साथ आपके क्या, हस्तशिल्प के साथ आपके जो हथकरघा उद्योग के उत्पाद हैं, हथकरघा उद्योग के जो आपके उत्पाद हैं, इनको क्या करने के लिए, हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को, हथकरघा के जो बने उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं, उत्पाद, अर्थात जो प्रोडक्ट होते हैं, इन प्रोडक्ट को बेचना, इन प्रोडक्ट को बाहर निर्यात करने के लिए, ताकि उनको बेचा जा सके बाहर की मार्केट में, क्या क्या किया जा सके। हाँ, यूपी का करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, मैं शुरू कर देता हूँ 2-3 दिन में यूपी का करंट अफेयर, ठीक है।
परेशान मत होइएगा। यूपी का करंट अफेयर भी मैं 2-3 दिन में शुरू कर देता हूँ। वॉइस मिसमैच हो रही है भाई, एक बार वॉइस को देख लेना आप लोग, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, हथकरघा वस्तुओं का निर्यात और उनका विकास और विपणन, विपणन मतलब उनका बेचना होता है मार्केट में ले जाके, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई लखनऊ में 20 जनवरी 1966 को। इसके बाद आता है राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड। क्या आता है, राज्य चर्म अर्थात चमड़े का, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास निगम लिमिटेड। हाँ, तीसरा ये कहां पर है आप बताओ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य चर्म अर्थात चमड़ा, ठीक है। चर्म क्या होता है, चमड़ा को ही हम लोग क्या कहते हैं, चमड़ा, ठीक है। चर्म एवं हाँ, थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। हाँ चलो, देखो, हाँ चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन, उत्तर प्रदेश चर्म विकास, उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन, विपणन निगम लिमिटेड, ठीक है। अभी ठीक है आवाज, अभी आवाज ठीक है, बता दो एक बार, फिर मैं कंफर्म हो जाऊंगा तो आगे पढ़ाने लग जाऊंगा। अभी आवाज ठीक है, हाँ अभी आवाज ठीक है क्या, चलेगा, हाँ ठीक है आवाज ठीक, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड। देखो, चर्म मतलब चमड़ा, उसके विकास के लिए, ताकि अच्छी क्वालिटी का चमड़ा डेवलप किया जा सके, अच्छी क्वालिटी के चमड़े के प्रोडक्ट बनाए जा सकें। क्योंकि आजकल पता है मार्केट क्या है, प्रतिस्पर्धा की। आजकल हम नहीं करेंगे अच्छा, दूसरा अच्छा करने लग जाएगा, तो हमें उससे अच्छा करना पड़ेगा। अगर हमें मार्केट में रहना है, हमें मार्केट में रहना है तो उससे अच्छा करना पड़ेगा, है ना। ये कोशिश हमेशा इंसान को करती रहना चाहिए, और उसके लिए आपको बहुत सारे नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे शोध की ज़रूरत पड़ती है, तब आप अच्छा कर पाओगे ना, तभी तो आप अच्छा कर पाओगे। क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना, और कंपटीशन होनी भी चाहिए। क्योंकि कंपटीशन जब होती है किसी चीज़ में, जब किसी का मोनोपोली नहीं होता, जब कंपटीशन होती है तो अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। तो क्या है, चमड़े का विकास और विपणन, मतलब जो आपके उत्पाद हैं उनको आप अच्छी मार्केट भी दिला पाओ ना। अगर मार्केट नहीं होगी अच्छी उसके लिए, तो उन प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं होगा। तो चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, आप सभी लोग बता रहे हैं कहीं ना कहीं, कोई कहीं बता रहा है, कोई कहीं बता रहा है। तो अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो सबसे पहले इसकी स्थापना की तिथि जानिए, 12 फरवरी। कब, 12 फरवरी 1974, 1974 को प्रदेश के आगरा में, कहां पर की गई, 1974 को प्रदेश के आगरा में राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। और खासकर प्रदेश की बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं, कुटीर उद्योगों को अच्छा करने के लिए। किसको, कुटीर उद्योगों को, कुटीर उद्योग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, कुटीर उद्योग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक, उनको अच्छा करने के लिए, कुटीर उद्योग अर्थात छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनको अच्छा बनाने के लिए राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना राज्य में 12 फरवरी 1974 को की गई। कब किया गया, 12 फरवरी 1974 को किया गया। सर फिर से अभी हम लोग सही करवाते हैं, ठीक है, अभी हम सही करवाते हैं, परेशान मत होइएगा। हाँ जी, आगरा में की गई। और आगरा की, अगर यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आगरा की स्थापना कब हुई, किसने की आगरा की स्थापना, तो सारे क्वेश्चन जब आगरा आ गया तो देख लो, आगरा की स्थापना 1504 में हुई। किसने की, सिकंदर लोदी ने की, सिकंदर लोदी ने की, किसने की, सिकंदर लोदी ने की। और सिकंदर लोदी कौन था, लोदी वंश का द्वितीय शासक था। क्योंकि इससे पहले कौन था, बहलोल लोदी था। फिर उसके बाद 1451 से 1489 तक से बहलोल लोदी के बाद 1489 में
1489 में सिकंदर लोदी बना और 1517 तक रहा। इसी बीच 1504 में आगरा की स्थापना कर दी। 1517 में इब्राहिम लोदी बना और इब्राहिम लोदी के बाद इस वंश का अंत हो गया। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। तो क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, ये दूसरी बात थी। यहाँ पे हम देख रहे थे कि आगरा में स्थापना हुई है इसकी। कहाँ पर हुई है, आगरा में इसकी स्थापना हुई है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ। क्या है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ आता है। बीईओ वाले बच्चों क्या हो गया, भाग गए भाई, क्या हो गया, हाँ क्या आता है, उत्तर प्रदेश संघ। क्या आता है, आगे आता है आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ। ठीक है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक अर्थात उद्योग, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव यूनियन। ठीक है, औद्योगिक सहकारी संघ, औद्योगिक सहकारी संघ। ठीक है, यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव यूनियन, कोऑपरेटिव यूनियन। ठीक है, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव यूनियन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ। इसकी स्थापना कब हुई, कोई बताएगा इसकी, हाँ यूपी का, इसकी स्थापना कब हुई, कोई बताएगा। अब तो ठीक हो गया भाई, वॉइस मिस मैच नहीं हो रही मुझे लगता है, जहाँ तक अगर हो रही है तो एक बार और देख लेंगे। ठीक है भाई, हो रही है, पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, ना तो मार खाओगे। ठीक है, चलेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। जो प्राथमिक स्तर के जो हमारे बुनकर होते हैं, क्या होते हैं, प्राथमिक स्तर के जो बुनकर सहकारी समितियां होती हैं उनकी मदद करने के लिए, प्राथमिक स्तर की बुनकर सहकारी समितियों की मदद करने के लिए, प्राथमिक स्तर की बुनकर सहकारी समितियों की मदद के लिए, बुनकर सहकारी समितियों की मदद के लिए इसकी स्थापना की गई। किसकी, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की स्थापना की गई। हाँ पढ़ लो भाई, आवाज़ आ रही है, दूसरे भाई कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है अच्छे से। ठीक है, आगे पीछे नहीं हो रही है, पढ़ लो। अरे करंट अफेयर में करा दूंगा भाई। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई, 1952 में। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ये क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही के किसी एग्जाम में, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात कर लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, हाँ यूपी फाइनेंस कॉरपोरेशन वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात करूं तो यूपीपीसी। ठीक है, ये हाँ, इसकी अगर मैं बात करूं तो 1 नवंबर 1954 को, 1 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना होती है कानपुर में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ना, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कहाँ पर है, कहाँ पर है, या फिर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम हमारा कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। और ये जो हमारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना, ये जो हमारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं, इन छोटे छोटे उद्योगों को फंड करता है, लोन देता है, उनकी मदद करता है। जो नई इकाइयाँ लगाना चाहते हैं, जैसे लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, इन उद्योगों की स्थापना के लिए क्या करता है, ये मदद करता है। और जो वर्तमान में चल रही इकाइयाँ होती हैं उनकी भी मदद करता है। ठीक है, उनके विकास के लिए मदद, उनकी विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम उन छोटी छोटी लघु उद्योग की इकाइयाँ होती हैं, मध्यम उद्योग की इकाइयाँ होती हैं, तो उनको ये क्या देता है, उनको ऋण देता है, एक लॉन्ग टर्म ऋण देता है। बैंक से तो किसी को शॉर्ट टर्म ऋण मिलती है, जैसे कि
कि कोई अगर आप इकाई लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए आपको लोन मिल जाएगी, 2 साल के लिए लोन मिल जाएगी, लेकिन ये उनको दीर्घकालीन ऋण देता है। जो लघु उद्योग होते हैं हमारे और जो मध्यम उद्योग होते हैं, क्या होते हैं, मध्यम उद्योग या जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको एक लॉन्ग टर्म ऋण प्रदान करता है, उनको दीर्घकालीन ऋण देता है। ठीक है, उनको क्या देता है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, उनको ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, अर्थात उनको लॉन्ग टर्म लोन देता है। ठीक है, उनको लॉन्ग टर्म लोन देता है। ठीक है, कौन देता है, आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1954 को। 1 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना होती है। देश भर में इसके कम से कम 19 क्षेत्रीय इकाई हैं। इस 19 उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की पूरे देश में 19 इकाइयाँ हैं और उन 19 में से 17 इकाइयाँ यूपी में हैं, 2 यूपी के बाहर हैं। 2 क्या हैं, यूपी के बाहर हैं। औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ बताया तो था मैंने, हाँ चलिए, हाँ चल, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक राज्य विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं। ठीक है, ये ना कुछ बोरिंग टाइप लग रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी इनको कराने के लिए, मैं तो कह देता आपका ये उद्योग वाला सिलेबस कंप्लीट हो गया। अभी तो कई सारी चीज़ें आना इसमें बाकी हैं। औद्योगिक विकास परिषद हैं अभी तो आपकी बहुत सारी, उनको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक जिला एक उत्पाद भी है, उनको भी हमने करना है। कुछ वर्तमान की सरकार योजना है, उनको भी हमने करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं आपके उद्योगों से रिलेटेड। ठीक है, तो फिर वहाँ से क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से भी क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवाज़ सही नहीं आ रही, आएगी भाई, परेशान मत हो। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, ये लिख लेना, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी कब, मार्च 1961 में, मार्च 1961 में, मार्च 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कानपुर में। कहाँ पर हुई थी, कानपुर में। ठीक है, कानपुर में, प्रदेश के कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी काम वही है जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। क्या होता है, जो हर, जैसे आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे, जनपद के लगभग 53 जनपदों में, उत्तर प्रदेश के 53 जनपदों में इन्होंने अपने औद्योगिक क्षेत्र बना रखे हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र कौन बनाता है, यही उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। हर क्षेत्र, हर एक शहर का लिखा होता है कि इस शहर का ये औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। हर शहर में आपने बहुत सारे शहरों में देखा होगा। उत्तर प्रदेश के लगभग 53 जिलों में इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र बना रखे हैं। क्या बना रखा है, औद्योगिक क्षेत्र बना रखा है ना। ऊपर लिखूं, औद्योगिक क्या होता है, इंडस्ट्रियल। इंग्लिश में सूरज सिंह तोमर, इंडस्ट्रियल होता है। क्या होता है इंग्लिश में, इंडस्ट्रियल होता है औद्योगिक। ठीक है, क्या होता है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं एकीकृत औद्योगिक नगरों की स्थापना इनका काम होता है। एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों का विकास क्या होता है इनका, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास। ठीक है, क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं एकीकृत औद्योगिक नगरों की स्थापना। एकीकृत औद्योगिक नगरों की स्थापना, एकीकृत औद्योगिक नगरों की स्थापना। उत्तर प्रदेश में कई सारे औद्योगिक नगरों की स्थापना भी की है और कई सारे जनपदों में, 53 जनपदों में मैंने बताया औद्योगिक क्षेत्र बनाए हैं और लगभग 6 के आसपास इन्होंने औद्योगिक शहर बनाए हैं। एक एक करके देखेंगे तो एकीकृत औद्योगिक नगरों की स्थापना। ठीक है, नगरों की स्थापना, एक एक करके हम नगर भी देखेंगे। नगरों की स्थापना के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो क्या किया गया, इन्होंने कानपुर में तो इसको स्थापित किया गया, इस निगम लिमिटेड को कानपुर में स्थापित किया गया है और इसका काम क्या है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास। और इन्होंने उत्तर प्रदेश के लगभग 53 जनपद में औद्योगिक क्षेत्र बनाए हैं कि अब ये इस शहर का है, इस शहर का औद्योगिक क्षेत्र है, शहर से बाहर बनाते हैं ये,
ठीक है, कौन बनाता है? यही आपका उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर में स्थापित है। मार्च 1961 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा काम होता है इसका एकीकृत औद्योगिक नगरों की स्थापना। क्या होता है? एकीकृत औद्योगिक नगरों की स्थापना। एकीकृत औद्योगिक नगरों की स्थापना। अब आप देखोगे कि इसने काम क्या किया, मैं बताऊंगा एक एक नगर, ठीक है, एक एक करके आपको नगर बताऊंगा कि क्या क्या इन्होंने काम किए। तो मैं बात करूं अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मैंने कहा था कि कई सारे औद्योगिक नगरों की इन्होंने स्थापना की है। तो देखो सबसे पहले आता है आपका नोएडा। क्या आता है? नोएडा आजादी के बाद बसाया गया शहर है, और इस नोएडा को बसाने के पीछे उद्देश्य था। बसाया किसने था? जो मैंने अभी संघ निगम लिमिटेड बताया था, ठीक है, जो अभी लिखा है आपका क्या, औद्योगिक संघ लिमिटेड, ठीक है, हाँ, औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। तो इसने जो सबसे पहले जिस शहर हाँ, उम्मीद है अब सही हो गया होगा, ठीक है। बफरिंग हो रही थी, नेट की शायद कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यू रहा होगा। तो खैर छोड़िए वो सारी बातें। अच्छी बात तो ये है कि क्लास शुरू हो चुकी है फिर से, ठीक है। तो फिर से आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, तो अगर जुड़ जाएंगे तो मैं फिर जहाँ पे थे हम लोग शुरू करते हैं उसको, ठीक है। अगर आप सारे लोग जुड़ जाएंगे तो फिर हम जहाँ पे थे हम वहीं से शुरू करते हैं इसको। चलिए, अब अगर बफरिंग नहीं हो रही तो एक बार बता देंगे साइन। हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक, चलो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात नवीन ओखला। नोएडा का अगर पूरा नाम देखा जाए तो नोएडा का यही पूरा नाम है। ये नोएडा कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक बड़े से नाम को समराइज कर दिया गया है, ठीक है। ये बड़े से एक नाम को समराइज कर दिया गया है। नोएडा का पूरा नाम क्या है? नवीन ओखला औद्योगिक विकास, नवीन ओखला औद्योगिक विकास
औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, क्या है, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इस नोएडा को की स्थापना करने के पीछे कारण क्या था? कारण था कि जैसे उत्तर प्रदेश की जो विकास और औद्योगिक विकास दर थी, इसमें तेजी लाने के लिए, और दूसरे राज्य थे जैसे कि हरियाणा था, दिल्ली था, इनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए राज्य के उद्योगों को, भाई जब कोई बाहर से आता है उद्योगपति और जब अपनी यूनिट लगाता है आपके राज्य में, तो बहुत सारी चीज़ें वो देखता है। क्या देखता है? बहुत सारी चीज़ें देखता है। वो देखता है कि आपके पास ऐसी जगह है या ऐसे राज्य, ऐसे शहर हैं जहां हम उद्योग लगा सकते हैं। अगर नहीं ऐसी इस प्रकार की सुविधाएं तो वो नहीं लगाते। उनको लिए बड़े बड़े रोड की ज़रूरत पड़ती है, उनको लिए लाइट की अच्छी ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो सुविधा आप दे पाओ तो वो आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। ठीक है, तो क्या था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस संघ के माध्यम से इस संघ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में क्या किया, औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायता से क्या किया, न्यू ओखला अर्थात नोएडा की स्थापना की। नोएडा की इन्होंने स्थापना की 1976 में। कब की? 1976 में, 1976 में इन्होंने दिल्ली के आसपास के, उत्तर प्रदेश में जो पड़ते थे, दिल्ली के आसपास की लगभग 20,316 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की। क्या किया? 20,316 एकड़ ज़मीन इन्होंने अधिग्रहित की, इसको एक्वायर किया, एकड़ ज़मीन इन्होंने एक्वायर किया और यहाँ पर क्या बसा दिया? नवीन ओखला औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड बसा दिया 1976 में, 1976 में, ताकि दूसरे राज्यों को compete कर पाएं औद्योगिक वृद्धि में। औद्योगिक ग्रोथ रेट है जो इनकी, इसमें compete कर पाए, इसलिए इन्होंने नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की। नोएडा की इन्होंने स्थापना की। अब इस नोएडा में देखा जाए तो इस नोएडा में 3 फेज बनाए गए। फेज 1 क्या बनाया गया? नोएडा में 3 फेज बनाए गए। फेज 1 जहां पर बड़ी इकाइयां लगाई गई। क्या लगाया गया? बड़ी यूनिट लगाई गई, बड़ी इकाइयां लगाई गई औद्योगिक। और इन्होंने फेज 2 बनाया, यहां पर इससे छोटी अर्थात मध्यम, और फेज 3 में लघु इकाइयां लगाई इन्होंने। और इस नोएडा में इन्होंने क्या बनाया? एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया, एक सेज भी बनाया, और ये फेज 2 में है। नोएडा के फेज 2 में क्या है? एक सेज भी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। और यहाँ पर नॉलेज पार्क भी है, सॉफ्टवेयर पार्क भी है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा। तो क्या है? सॉफ्टवेयर पार्क भी है, नॉलेज पार्क भी नोएडा में, और साथ के साथ ग्रेटर नोएडा में डेवलप किया जा रहा है। इसी ग्रेटर नोएडा में एक सेक्टर नंबर 18 में, सेक्टर नंबर 18 में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बहुमंजिली पार्किंग भी है, मतलब मल्टी फ्लोर की एक पार्किंग भी। आपने पार्किंग कभी बहुमंजिला सुनी है? लेकिन नोएडा में है। कहाँ पर है? नोएडा में एक बहुमंजिला पार्किंग भी है, जहाँ पर आप वाहनों को पार्क कर सकते हो। बहुमंजिला, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर, ऐसे अलग अलग फ्लोर की एक पार्किंग भी है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो नोएडा में कहां पर है? नोएडा में है एक पार्किंग। ठीक है, मजे नहीं ले रहे भैया आप आज पढ़ने में? ठीक है, हाँ चलेगा। तो ये तो थी क्या आपका नोएडा, ये तो था आपका क्या नोएडा। और इसी नोएडा के बगल में 2006 में, इसी नोएडा के बगल में 2006 में लगभग 600 एकड़ जमीन के साथ ग्रेटर नोएडा की शुरुआत की गई। क्या किया गया? ग्रेटर नोएडा की शुरुआत की गई। इस ग्रेटर नोएडा को कैसे बसाया गया? एक प्लान के तहत बसाया गया। इस ग्रेटर नोएडा को एक प्लान के तहत बसाया गया। ठीक है, लेकिन इससे पहले और भी कई सारे शहर बसाए गए, उन सब की चर्चा कर लेते हैं। ये चैप्टर कल भी चलेगा हमारा, कल भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको दूंगा, बल्कि एक जिला एक उत्पाद की भी हम कल बात करेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट जनपद हैं हमारे, ठीक है, जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग उनकी भी बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट जनपद हैं, कल हम लोग एक जिला एक उत्पाद में हम उन सारे जनपद की बात करेंगे। ठीक है, हाँ। तो इसके बाद आते हैं, इसके बाद 1974 के बाद 1976 में तो आपके नोएडा की स्थापना होती है। 1976 में नोएडा की स्थापना होती है। और 1998 में 1988 में एक शहर बसाया जाता है जिसे हम गीडा कहते हैं। क्या कहते हैं? गीडा कहते हैं। और गीडा है आपका क्या? गोरखपुर
औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। हाँ, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये गोरखपुर के आसपास बनाया गया है। और इस शहर में क्या है? 23 सेक्टर हैं और यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारे उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो इस गोरखपुर औद्योगिक प्राधिकरण की अगर हम लोग बात करें तो ये 1988 में इसकी स्थापना किया गया। इसको हम गीडा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका सतहरिया भी है, आपका जिसे हम सीडा कहते हैं, आपका भदोई के पास भी है जिसे हम बीडा कहते हैं, नवीन ओखला है। इन सारी की हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है आप सभी लोग भाग गए, नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आप एंजॉय नहीं कर रहे आज की क्लास को। चलेगा, कोई बात नहीं, क्लास को शेयर कर देंगे सभी विद्यार्थी, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग। ठीक है, चैनल को क्या करेंगे? सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है आपको कि आपकी लेखपाल की भी क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, जहाँ पर आप लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कुछ ऐसी आहट है कि जल्दी ही लेखपाल की वैकेंसी भी आने वाली हैं, तो आप उन वैकेंसीज़ की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्लास 5 बजे और 6 बजे आपके लिए शुरू कर दी गई हैं। बाकी यूपी पुलिस की भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली हैं। बार बार आप लोग पूछते रहते हैं कि कब सर वैकेंसी आएंगी, तो बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है आपकी यूपी पुलिस की। ठीक है, हो सकता है कि जनवरी में ही आपकी वैकेंसी आ जाए, और आ ना जाए हो नहीं सकता, बल्कि होगा ऐसा कि जनवरी में आपकी वैकेंसी अनाउंस कर दी जाए। भले अनाउंस तो कम से कम कर दी जाए कि कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, तो इस बात की भी चर्चा है। तो 88 है। ठीक है, 88 है। 89 सतहरिया है जो जौनपुर के पास बनाया गया है। ठीक है, 89 उसके लिए है। देखो इसमें कन्फ्यूजन का कैसे होता है? कन्फ्यूजन ऐसे होता है कि जब कोई एक वित्तीय वर्ष होती है ना, जब कोई एक वित्तीय वर्ष होती है, क्या होता है? वित्तीय वर्ष होती है। मान लो 2 अप्रैल, जो अभी की जो वित्तीय वर्ष है ये है 2019 वाली, 2019 और 20 वाली। अब कुछ लोग तो इसको तो अब जैसे कोई काम होगा वित्तीय वर्ष में, अब कुछ लोग तो ऐसे लिखेंगे 2019 लिख देंगे, 2019 से मैं ही शुरू हुई थी क्योंकि हमारे यहाँ अप्रैल से शुरू होती है, इसलिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप अगर चाहो तो इसे, सॉरी हाँ 80, मैंने 89 लिख दिया है, ये 88 होगा। ठीक है, ये क्या होगा? 88 होगा। तो कन्फ्यूज़न कैसे होता है कि कुछ लोग तो इसे 88 लिख सकते हैं, बट कुछ लोग हो सकता है कि वित्तीय वर्ष 88 से 89 होगा, दोनों आते हैं तो 89 भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे तो खैर मेरे से गलती से लिखा गया था ये 89, 88 होगा यहाँ पर। ठीक है, 88 होगा। 89 में दूसरा सतहरिया था, उसके पे हम कल चर्चा करेंगे। सतहरिया है, वीडा है और आपका ग्रेटर नोएडा है, इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद एक जिला एक उत्पाद की भी हम लोग चर्चा करेंगे कल। ठीक है, तो कल भी बहुत सारी चर्चाएं हमें करनी है। नीरज तिवारी एग्जामपुर वाले भाई, ऐप की क्लास भी बहुत जल्दी शुरू कर दी जाएंगी। ऐप की जो क्लास चल रही है वो बहुत जल्दी शुरू कर दी जाएगी। जो मेरी क्लास चल रही थी कहाँ पर, ऐप की क्लास में, उसको भी जल्दी शुरू कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है भाई, हाँ चलो, बाकी आज के लिए आज यहीं पे रखते हैं। आज के लिए आज इस क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। मिलेंगे कल, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।